बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम आपके पास हाज़िर हुए हैं एक बड़े ही अहम केस में, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हाई प्रोफाइल केस है, दुआ ज़ारा वाला केस। मेरा नाम अली जाफरी है, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ दुआ और ज़हीर का। मैं इस केस को देख रहा हूँ उनकी तरफ से, और मेरे साथ ज़हीर की वालदा नूर बीबी हैं, दुआ ज़ारा की सास, और मेरे साथ जो दूसरी खातून मौजूद हैं वो ज़हीर की भाभी हैं, यानी कि जो ज़हीर का भाई है शबीर, उसकी वो बीवी हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले नूर बीबी जो हैं ज़हीर की वालदा, वो आपसे बात करें, फिर मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीर की वालदा बोल रही हूँ दुआ ज़ाहिर रद्द केस से। शबीर बेटे जो हैं सिंध पुलिस में, उधर मेरे बेटों को जान को ख़तरा है, तो मेरी दरख्वास्त है जी मेरे बच्चों को इधर लाहौर में कोर्ट में इधर ट्रांसफ़र किया जाए, तो जो या सुप्रीम कोर्ट में किया जाए। इस दूर मैं केस नहीं लड़ सकती, केस वैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये दोबारा जो है शैला रज़ा कासवी साहब जो हैं वो मिल के उन्होंने केस बनाया गया, दोबारा बनाया गया, केस ख़त्म हो गया हमारा। महीने बाद फिर दोबारा टेस्ट दिए गए, दोबारा टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है सिंध दी, उन्होंने जो फैसला करते ख़त्म करता है केस, उन्होंने दोबारा टेस्ट कराने का क्या फ़ायदा। मेरी गुजारिश है मेरे बच्चों को वापस इधर ले आया जाए लाहौर में या सुप्रीम कोर्ट में। लाहौर इस इन्होंने फैसले किए ने, इधर ही फैसले होने चाहिए। ये ज़्यादगी हो रही है हमसे, और ज़्यादगी कर रहे हैं हमसे। जी आप यास्मीन आप एक बात करें, नज़दीक आ। एक बात और भी करनी चाहिए। मेरे बेटों से डेट लेने गए ने, मेरे बेटे तो उनसे हमला भी होया है। उन्होंने फिर दरख्वास्त दी है, उन्होंने दरख्वास्त नहीं ली, दरख्वास्त उन्होंने नहीं ली है। ये बहुत मसला है। मेरे बच्चों को जितनी जल्द हो सकता है वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से मैं सबसे अपील करती हूँ मेरे बेटों को इधर ट्रांसफ़र किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में इधर किया जाए। शुक्रिया। इसमें जी मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। ये केस क्या है? ये बच्ची जब घर से आई, अगवा की FIR करवाई गई कि बच्ची हमारी अगवा हो गई है। इस तरह के जो मुकदमात होते हैं, जिस वक्त निकाहनामा सामने आ जाए, बच्ची का 164 का बयान सामने आ जाए, पर्चे खारिज हो जाते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इसमें जो उनकी सीनियर वज़ीर हैं शैला रज़ा साहिबा, वो पर्सनली इसमें जो है वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उनके साथ खड़ी होती हैं, और वो इंटरव्यूज़ में बरमला कह चुकी हैं कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं इस केस को कभी भी ख़त्म नहीं होने दूंगी, और मैं ज़हीर लोग जो हैं उनको सज़ा दिलवा के रहूँगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि देखें, दुआ ज़ारा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल करवाया, 16 से 17 साल उसकी उम्र आई। दुआ ज़ारा को वापस शोहर के साथ भेज दिया गया। दुआ ज़ारा का वालिद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बच्ची आज़ाद है, वो जहाँ रहना चाहे, जिसके साथ रहना चाहे रहे। उसके बाद मेडिकल बोर्ड बना। पहले एज आई थी 16 से 17 साल। जब दूसरा मेडिकल बोर्ड बना, उसमें एज आई 15 से 16 साल। अब 1 साल से क्या अचानक ही बच्ची दूध पीती बन गई कि उसी सिंध हाई कोर्ट ने, जो पहले सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को 20 दिन के लिए खामद के पास भेजा था, वो 20 दिन किसके ज़ुम्मे हैं? वो 20 दिन किसके खाते में आएंगे? हमारा सवाल है ये बहुत बड़ा, कानून नाफिज करने वाले अदारों से, हमारी अदलिया से, कि हमारी जो आला अदलिया है, कम अज़ कम वो तो कानून का मजाक ना बनाए। हुमा यूनुस का केस था, 14 साल की वो बच्ची थी, उसको वहाँ पे इसी सिंध हाई कोर्ट ने उसके खामद के साथ भेजा। 14 साल एज उसकी इस्टेब्लिश थी, और यहाँ पे 15 से 16 साल भी अगर हम तस्लीम कर लें तो लाहौर के कानून के मुताबिक, पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल लीगल एज है। पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल की बच्ची की आप शादी कर सकते हैं। और ये जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की दफ़ात हैं, वो जो पंजाब में लगनी चाहिए, अगर लगें भी, वो सिंध में लगा रहे हैं। अगवा जो कि हुए ही नहीं है, वो बच्ची बारहा आपके मीडिया पे आके इंटरव्यूज़ दे चुकी है कि मुझे अगवा किसी ने नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि जी तू अगवा हुई है। अब जो सबसे बड़ी ज़्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि ज़हीर और शबीर जो नूर बीबी के बेटे हैं, दुआ का शोहर और दुआ का जो देवर है,
वो अबूरी ज़मानत के ऊपर है, लेकिन फिर भी पुलिस की हिरासत में है। उनको कहा जाता है जी आपकी जान को ख़तरा है। 4-5 दिन पहले वो सिटी कोर्ट से जब पेशी भुगत के निकले हैं तो उनको जो है हरासा किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। वो दरख्वास्त लेके SHO के पास गए हैं, SHO ने दरख्वास्त नहीं ली, उसने कहा जी हमें प्रेशर है ऊपर से। हमारी वो भी हरासमेंट की पिटीशन चल रही है सिंध हाई कोर्ट में। अब चौथा दिन है आज, क्या करें, किससे लड़ें? चौथा दिन है आज, जब एक सूबे से दूसरे सूबे में किसी को दारुल अमान से उसकी कस्टडी ट्रांसफ़र की जाती है, ज़रूरी होता है चाहे वो मुल्ज़म हो चाहे वो विक्टिम हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। आज चौथा दिन है, अभी तक दुआ ज़ारा को मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया। उसके साथ क्या किया जा रहा होगा इसका हमें नहीं पता। दुआ ज़ारा के अल्फाज है, मैं 2 दिन उसको मिला हूँ। मैं जुमे को आधे घंटे के लिए मिला हूँ, हफ्ते को मेरी तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट दुआ ज़ारा से मुलाकात हुई है। दुआ ज़ारा ने कहा है जी शैला रज़ा मेरे पास आती रही हैं 3 दिन जब वो शेल्टर होम में रही थी। शैला रज़ा उसको फोर्स करती रही हैं कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, अगर तुम माँ बाप के पास नहीं जाओगी तो ज़हीर को नहीं छोड़ा जाएगा। ये ऑलरेडी उसके साथ हो चुका है एक सीनियर मिनिस्टर की तरफ से। इस वक्त ये माँ जी यहाँ पे आई हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, हम चाहते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, हमारे आला हुकाम है, जो वो फौरी तौर के ऊपर सिंध से हमें बिल्कुल इंसाफ की तवक्को नहीं है। सिंध में ज़हीर की और दुआ की दोनों की जान को शदीद ख़तरात हैं। हमारी दरख्वास्त है आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारा ट्रायल फौरी तौर पे सिंध से ट्रांसफ़र किया जाए। उसको बेशक पंजाब में ट्रायल किया जाए या उसको बेशक इस्लामाबाद में कर लिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। KPK में ले जाया जाए, बलोचिस्तान में ले जाया जाए, सिर्फ सिंध से निकाला जाए। नंबर 2, हमारी ये दरख्वास्त है कि इमीडिएटली जो दुआ ज़ारा है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। आज चौथा दिन है, ताकि हमें पता चले दुआ ज़ारा के साथ क्या सलूक वहाँ पे हो रहा है। और तीसरा, जो मेडिकल बोर्ड बना था मुतनाज़िया दूसरा, जिसमें 10 डॉक्टर्स थे, उसका कलाकमा आपके भाई वकार भट्टी ने कर दिया है। 10 जुलाई 2022 की दी न्यूज़ की खबर में पेज नंबर 3 पे ये खबर है, आप सब दोस्तों ने देखी होगी। उसमें उसने बता दिया कि डॉक्टर्स ने क्या क्या इंकशाफ किया है, कि वो रिपोर्ट किस तरह से हासिल की गई है। और जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनकी उस रिपोर्ट में भी जो एज उन्होंने डिटरमिन की है वो 16 से 17 साल है। तो अब मैं चाहूँगा जुनैरा माहम है हमारे साथ, जिन्होंने पहले दिन इस केस को उठाया, दुआ और ज़हीर के लिए आवाज़ बुलंद की, हमें इस केस में लाने वाली जुनैरा माहम है। हम चाहेंगे कि वो बात करें। मैं उस तरफ हो जाता हूँ। जुनैरा मैडम इधर आ। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए हैं। और ये एक ऐसी फैमिली है। दुआ ज़हरा से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैंने उसका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। और जब मैं उससे पहली बार ज़िंदगी में मिली थी तो बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी आप लोग मेरे लिए अजनबी हैं यहाँ पर, लेकिन उसने मुझसे मदद की अपील की थी। उसने जो मुझसे पहली बात की थी वो ये की थी कि जब वो कराची के शेल्टर होम में थी तो बकौल दुआ ज़हरा के उसके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, उसकी स्टेटमेंट जो है वो जाफरी साहब जो उनके वकील हैं उनके पास मौजूद है, जिसमें उसने ये कहा था कि शहला रज़ा की तरफ से जो मिनिस्टर है वहाँ सिंध की, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता रहा है। और बकौल दुआ ज़हरा के कि 3-3 घंटे तक वो उसके पास डेली आकर बैठती थी, क्योंकि हमारा जो मेरा इन्फॉर्मेशन का सोर्स था वो ये था कि शायद वो 1 मरतबा आई हैं, लेकिन दुआ ज़हरा के बकौल वो रोज़ाना आती थी और 3-3 घंटे उसके पास बैठती थी और उसको बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बातें करती थी, जिसमें से 2 बातें मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 ये कि अगर तुमने अपनी स्टेटमेंट को ना बदला तो हम लोग इसे लिसानियत की बुनियाद पे और फ़िरका वारियत की बुनियाद पे हम जो है ना इसको लेकर जाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने बात की वो ये थी कि वो दुआ ज़हरा को ये कहती थी कि तुम्हारे जो वालिद हैं मेहदी काज़मी, वो पैसा खर्च नहीं कर रहे, इस केस में पैसा मैं खर्च कर रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किस हैसियत से वो पैसा खर्च कर रही थी, और अगर वो मदद की नीयत से या NGO की वजह से कर रही थी तो फिर उनको इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। और वो खुलेआम जितने भी उनके इंटरनेट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे जितने भी इंटरव्यूज़ मौजूद हैं व्लॉगर्स को भी, वो यही कहती हैं कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और हर सूरत लड़की को उसके पेरेंट्स के पास भेजूँगी। जबकि दुआ ज़हरा जो है वो बालिग है, किसी अदालत ने उसको माइनर नहीं कहा और वो अपनी मर्ज़ी से अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। मुझसे मेरा जो इस केस में किरदार है वो सिर्फ इतना है
कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, क्योंकि मेरी एक आवाज़ है, आप लोग मेरी बात सुन सकते हैं। तो वो लड़की जो थी वो मुझसे यही कहती थी कि आप मेरी आवाज़ बने और मेरी आवाज़ जो है वो आगे पहुंचाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसकी आवाज़ आप तक पहुंचा रही हूं। मैडम, मैं सवाल कर सकती हूँ? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। चूँकि हर यहाँ पर मौजूद हर शख्स इस केस को कवर कर रहा है, तो चूँकि आपने कहा कि हम आपके लिए स्ट्रेंजर और आप हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं, और दुआ ज़हरा भी आपके लिए वैसे ही स्ट्रेंजर थी, तो जब पुलिस ने उसको प्रोड्यूस किया पहली बार, तब मीडिया ट्रायल भी नहीं हुआ उसका, और पुलिस DIG ऑपरेशंस के मुताबिक कोई भी शख्स की एक्सेस उस तक नहीं थी। तो आपने कैसे एज अ मीडिया पर्सन ले ली? बिकॉज मैं 5 साल से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाजा है कि एक्सेस ऐसे नहीं करनी थी। आपका प्राइमरी सोर्स क्या था? जी, जो जो पूछना ये चाहती हैं कि आपकी उन तक एक्सेस कैसे? जी, मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं मियाँ आसिफ साहब। मैं मियाँ आसिफ साहब और कुछ यूट्यूबर्स थे, हमारा सबसे पहले रब्ता हुआ था इन लोगों की फैमिली के साथ, शब्बीर जो ज़हीर के बड़े भाई हैं उनके साथ। हमने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया था। सेकंड टाइम जब हम उनको मिले थे तो उनके तवस्सुत से फिर हम लोग मिले थे दुआ ज़हरा को। आपने जो ये सवाल किया कि अभी किसी की भी एक्सेस नहीं थी तो आपकी एक्सेस कैसे हुई, तो वो तब तक अदालत ने उसको अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी थी। ये वो 20 दिन थे जब उसको इजाज़त मिली थी। उसका मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा था जब नहीं, आपने- हम उसके घर पे नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जी, हम उसके घर पे गए थे, उसके ससुराल में गए थे और वहाँ जाकर हमने उसका इंटरव्यू किया था। और सबसे पहले क्योंकि इंटरव्यू मैंने किया था और वो इस कदर घबराई हुई थी कि वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी, और उसकी रीज़न ये थी जो उसने बताई थी कि उसको बहुत डराया गया था लसानियत की बुनियाद पे, फ़िरकावारियत की बुनियाद पे, और मैंने उससे ये प्रॉमिस किया था कि आपकी जो आवाज़ है वो हम उसी तरह पहुंचाएंगे जैसे कि पहुंचनी चाहिए। और जो कुछ उसने कहा मेरे इंटरव्यू में उसको मुतनाज़ करके दिखाया गया, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी उसकी आवाज़ जो है वो पहुँचाई। यस निशानी मामला यस यस तो इसको एक तो मीडिया में बहुत हाइप दी जा रही है, दूसरा जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले कर रही है? अल्फाज थे। दुआ ज़हरा ने मुझे बताया सैटरडे को, ये जो सैटरडे गुजरा है दारुल अमान में, उसने कहा शैला रज़ा मेरे पास आई, उसने मुझे कहा अगर तुमने अपने माँ बाप के हक़ में बयान ना दिया तो मैं शिया लोगों को सड़क पे निकालूंगी और ये मैं शिया सुन्नी का मसला बनाऊंगी। और आप मीडिया सारा गवाह हैं, जब दुआ ज़हरा आई है शिया निकले हैं सड़कों पे, शिया निकले हैं। मेरा अपना नाम अली जाफरी है, लेकिन चीज़ें मेरिट के ऊपर देखनी चाहिए। सर साहब कोर्ट होते हैं, जो अदलिया का उन्होंने सवाल किया बिल्कुल ठीक सवाल किया है। एक हाई कोर्ट या एक कोई भी अदालत जब एक मामले को निपटा देती है दोबारा उसको रीओपन करके उसके एडवर्स फैसला नहीं दे सकती। ये जो ऑर्डर किया गया था पहले जब इन्होंने इंटरव्यू भी किया था जिसका सवाल हुआ इन पे, जब सिंध हाई कोर्ट ने दुआ को खामद के साथ भेजा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मेहदी काज़मी को कहा कि हम आपकी 12 घंटे के लिए मुलाकात करवा देते हैं, अगर बच्ची फिर भी आपके साथ ना गई तो फिर उसने कहा जी मैंने ऐसे नहीं मिलना, मैंने बच्ची ही लेनी है, मुझे जिस तरह मर्जी दें। ये अदालतों का यहाँ पे जो अब रिसेंट फैसला आया 21 जुलाई का ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध का, वो मतनाज़ा फैसला जी, हम उस फैसले को नहीं मानते। नहीं, वो इंटरव्यू देखें जी, वो ये नहीं कि मैं बताता हूँ जी, एक मिनट मैं बताता हूँ। मैडम ने भी सवाल किया कि मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। जिस दिन दुआ ज़हरा घर से निकली है मीडिया ट्रायल उसी दिन शुरू हो गया था। मेहदी काज़मी ने उसी दिन ही गैंग अगवा हुआ। कहाँ है वो गैंग जी, कहाँ है? लेकिन ये जो इंटरव्यू है केस जो है ना, मैं जो भी बज़ाहिर देखा हूँ, एक मिनट अभी तक जो है आप इसको एंगल कर रहे हैं एज ए लॉयर निशानी, मुझे ये फैमिली जो नजर आ रही है, ये मसला गुर्बत और अमानत का है। आप इसको जिस ट्रैक पे डाल रहे हैं उससे ये केस ज्यादा उलझेगा, ज्यादा खराब होगा। सर मैं बता देता हूँ, देखें बच्ची कोई वहाँ पे मलीर कैंट के कोई 10 कनाल के बंगले से नहीं आई, 1.5 मरले के 1.25 कमरे के फ्लैट से आई है। मेहदी काज़मी कोई काम नहीं करता, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी का वो काम करता है जो कि पाकिस्तान में वैसे ही इलीगल है। 70,000 रुपये उसकी आमदन है, ये उसकी बेटी के अल्फाज हैं। ज़हीर का प्लॉट था बैरिया टाउन में जो 26 लाख का उसने बेचा है, किस्तों पे उसे लिया हुआ था, अपना केस लड़ रहा है। उसके भाई का प्लॉट था जो पहले उन्होंने बेचा है, वो उन्होंने अपना केस, अभी भी उनके घर से हम रात को विजिट करके आए हैं। 3 मरले का घर इस वक्त भी इन्होंने डबल स्टोरी रेंट पे लिया हुआ है, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन दुआ को दिया हुआ था। अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इन्होंने उसको खुश और आज़ाद रखा है। ये चीज़ बिल्कुल अपनी क्या था, जब ना 40, 42, 45 साल की कोई औरत जाती है ना दारुल अमान,
तो वो एक तहरीर लिखी जाती है जी मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं रहे। अब हुआ ये था कि 21 तारीख की पेशी थी ज़हीर की, 19 तारीख को ज़हीर को कराची निकलना था। जो इसी बयान की वजह से जो राय खुरम उनके पुराने वकील थे वो रिप्लेस हुए हैं मेरे से। उन्होंने अपने मुंशी को कह दिया, उनके मुंशी ने जाके वहाँ पे एक दरख्वास्त लिख के दे दी जिसमें उन्होंने जो एक मक्खी पे मक्खी मारना होता है वही कंटेंट जी मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं है, मेरे पास कोई आसरा नहीं है, मुझे यहाँ पे जगह दी जाए। उन्होंने उसको दारुल अमान भेजा। लेकिन उसके बाद फ्राइडे को मैं उसका वकील बना, हमने 3 उसकी तरफ से एप्लीकेशन फ़ाइल की। एक तो हमने 164 की स्टेटमेंट के लिए फ़ाइल की जिसमें ये चीज़ हमने क्लियर कर दी हुई है, ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है रिजवान अहमद साहब जुडिशल मैजिस्ट्रेट का, कि वो जो दरख्वास्त थी उसको दुआ ने उसका जो काउंटर है वो अपना जवाब जमा करवा दिया हुआ है। एक हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी जी मेडिकल हमारा करवाया जाए पंजाब में, जिसकी अभी भी मैंने इस्तदा किया कि आपके ज़रिए हम आला हुकाम से वो गुजारिश कर रहे हैं। और एक हमने दावा किया है, जब सैटरडे को मैंने दुआ को बोला कि दुआ तुम आज चली जाओगी, पुलिस आ गई हुई है रात को, उसने कहा कि मैंने यहाँ पे मीडिया पे सुना है टीवी पे कि मेरी माँ और मेरा बाप मेरे निकाह को नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि जी मैं किसी इलिजिटिमेट रिश्ते में हूँ अब इस ज़हीर के साथ, तो मैं अपने निकाह को किस तरह से बचा सकती हूँ। तो फिर एक दावा भी उसकी तरफ से किया गया है, सूट फॉर डिक्लेरेशन जो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी जो मेहदी की मिसिज हैं उन दोनों को 6/9 के लिए 6/9/2022 के लिए नोटिस हो चुके हुए, लिहाजा वो जो